हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखना और सुनना पसंद करते हैं। हारी हुई कहानियों में किसे ही इंटरेस्ट होगा ना, हारी हुई कहानियों को किसे ही जानना होगा। लेकिन हारी हुई कहानियों की भी अपनी एक दास्तां होती होगी, उसकी अपनी एक कहानी होती होगी। हाय, आई एम निशा। आई एम इन माई 30s एंड आई एम फीलिंग लाइक अ फेलियर। तो आज मैं अपनी फेलियर की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगा कि शुरुआत मुझे खुद से करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत सारी चीज़ें की, और शायद वो कहीं ऐसा फील करते हैं कि वो कहीं पहुंच ही नहीं पाए। तो ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों को अपनी ज़ुबानी सुनाना चाहती हूँ। तो लेट्स गो, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट। आई होप इट विल गो रॉक। और चीज़ें हमेशा अच्छी सोचनी चाहिए क्योंकि बुरी तो चल ही रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी कहानी से। ये कहानी शुरू करने से पहले मैंने ये बताया आप लोगों को कि आई एम इन माई 30s। यू नो कि उम्र के इस पड़ाव पर पहुँच कर ना, जब आप पीछे घूम के देखते हो, पीछे पलट के देखते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि आई डिड नथिंग। बट खुद से सवाल किया जब, तो लगा कि आई डिड एवरीथिंग। वो बात अलग है कि मैं कहीं पहुंच नहीं पाई, मैं कहीं जा नहीं पाई, लेकिन मैंने कोशिश हमेशा की। ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई 30s में है अपने, या उससे अबव है, और लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल नहीं फील करता है, तो उसे ये बात समझ आएगी कि कितना टफ होता है ये फील करना कि यू आर फीलिंग लाइक अ फेलियर। आपके खुद के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठने लगते हैं कि हु आई एम। बहुत डिफ़िकल्ट है ना ये क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, और मैं इतने टाइम तक कहीं पहुँच क्यों नहीं पाया। तो ऐसी ही कहानी मेरी शुरू होती है इस यूट्यूब चैनल की। ये यूट्यूब चैनल की ही कहानी है क्योंकि मुझे हमेशा से क्रिएटर ही बनना था। तो इस चैनल पर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ये कहानी शुरू होती है 2018 के 18 नवंबर से, जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था। और जो लड़की बिल्कुल बोल ही नहीं पाती थी किसी के सामने, अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाती थी, उस लड़की ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा फंबल किए, बहुत सारी चीज़ें की। उसके बाद धीरे 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 चीज़ें बदली। इस चैनल पर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, तो मैंने वो भी किया। मैंने फर्स्ट इस चैनल पर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालने स्टार्ट किए, जो भी मुझे समझ आता था, क्योंकि मैं अपने हेल्थ से स्ट्रगल करती थी। तो मैंने सारे जो भी नॉलेज इकट्ठे किए थे, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म और यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया। धीरे 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 मुझे लगा कि इसमें एक्सपर्टीज़ मेरी नहीं है, तो शायद मुझे ये कभी भी इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा। तो देन मैंने स्विच किया ब्लॉगिंग में, क्योंकि सब ब्लॉग कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बट आई एम द सिंपल गर्ल जो गांव से थी, और उसने वो अकेले ही रहती थी। मतलब लाइफ इनकी इतनी छोटी, मेरी लाइफ ज़िंदगी इतनी छोटी थी, और इसमें बहुत चुनिंदा लोग हुआ करते थे। तो इसलिए मेरे पास ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट ही नहीं था। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं कि आप अकेले भी खुद क्रिएटिव कर सकते हो, बट पहले मेरे पास इतना आइडिया नहीं था। तो मैं 2018 की बात कर रही हूँ, तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने खुद से जो भी चीज़ें सीखी, तो मैंने सोचा कि चलो अब ब्लॉगिंग करते हैं। तो फिर मैंने उस पर ब्लॉगिंग, कॉमेडी वीडियोस, ये सब भी डालने स्टार्ट कर दिए। फिर सारी चीज़ें बंद कर दी कि लाइफ में कुछ नहीं होगा, ये सब में कुछ रखा नहीं है, चुपचाप से पढ़ाई करो और पढ़ाई करके अपना ज़िंदगी बनाओ, ये सब कुछ नहीं रखा हुआ। जैसे ही मैंने वीडियो बनाना बंद किया, तो मेरी एक वीडियो थी जो वायरल हुई। 5 मिलियन में भी उसमें व्यूज़ गए हुए हैं, अभी भी इस चैनल पर हैं। और वो वीडियो मेरा एकदम बर्स्ट हुआ और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो एक्चुअली मोटिवेशनल वीडियो था, बिकॉज मैं बोलती मुझे लगता है बहुत अच्छा हूँ, और मेरी जो दर्द है, मेरा जो पेन है, वो वीडियो में
कोई ना कोई तो टच कर ही लेता है, किसी के दिल में वो छू ही जाता है। जैसे अभी मैं बातें कर रही हूँ और अब तक आप सुन रहे हैं, इट्स मीन्स कि आपके दिल को ये छू रहा है, आप इस कहानी से जुड़ पा रहे हैं। तो ऐसा ही है। तो ऐसा ही हुआ और वो 5 बिलियन व्यूज़ चला गया। फिर लगा कि अरे यार कुछ तो बात है मेरे में, वीडियोस कंटिन्यू करने चाहिए। फिर फैशन वीडियोस भी डालने लगी मैं, फैशन वीडियोस, रिव्यू वीडियोस, क्योंकि सब लड़कियां यही कर रही थी, मेकअप वीडियोस, फैशन वीडियोस। तो मैंने भी ये स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद ये लगा कि अरे यार ये सब चीज़ तो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मेरे करियर में नहीं थी। तो मैं पढ़ाई के लिए बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, उसके बाद मैं मास्टर्स भी साइड से कर रही थी। तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं क्यों मेकअप दूसरों को देखकर ये सब चीज़ें क्यों कर रही हूँ, मेकअप प्रोडक्ट रिव्यू क्यों कर रही हूँ। मुझे खुद का कुछ करना चाहिए जो क्रिएटिव है, जो मेरा बनाया वो कंटेंट है। तो फिर समझ में नहीं आया, फिर ब्लैंक हो गई और फिर लगा चीज़ें अब समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं टीचिंग जॉब में हूँ, तो मैं टीचर ही वाला चीज़ करती हूँ, मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। बिकॉज मैं बहुत सारी पढ़ाइयाँ अपने यूट्यूब से करती थी, तो जैसा आप देखते हो तो आपको रिफ्लेक्शन वैसा ही आता है। तो मैंने सोचा कि चलो क्रिएटर तो मुझे बनना था, ये प्लेटफॉर्म मुझे यूज़ करना ही था। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और पढ़ाते 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 बहुत टाइम चीज़ें निकली। मतलब मुझे पढ़ाई में हेल्प होती ही थी, क्योंकि मैं अपने टीचिंग्स की तैयारी कर रही थी। मैं मास्टर्स मैंने हिस्ट्री में किया हुआ है और मैंने बीएड किया हुआ है, देन मेरा सीटेट क्वालिफाई है। बट उसके बाद चीज़ें बदली और अनअकैडमी से अप्रोच आया। अनअकैडमी में मैंने पढ़ाया और उसके बाद फिर चीज़ें बंद हो गई, क्योंकि अब पढ़ाने जैसा कंटेंट मैं नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती, पीपीटी बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो सिंगल हैंडेडली मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मैंने सब चीज़ छोड़ दिया और आज 1 साल हो चुका है मैंने इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डाला। ये स्ट्रगल जो होती है ना, सोशल मीडिया की स्ट्रगल, एक क्रिएटर जो होता है, चलिए आपको समझ में आएगा कि मैं फेलियर जैसा बात क्यों कर रही हूँ। मैंने बहुत लोगों की स्टोरी देखी, पता है, जहाँ आप अगर क्रिएटिव पर्सन हो, आपको दुनिया से हट के कुछ करना है, ठीक है, तो आप उस स्ट्रगल में लगे रहते हो। दुनिया को ये चीज़ नहीं समझ में आती है। दुनिया को लगता है एक नॉर्मल सी जॉब लो, 9 to 5 वाली जॉब करो और उसमें खुश रहो, तब तुम सक्सेसफुल हो। और ये चीज़ मुझे चाहिए नहीं था। मुझे चाहिए था कि अगर मैं हारूं भी तो अपनी बनाई हुई रेस में हारूं, ना कि दुनिया की बनाई हुई रेस में। तो मुझे जो खेल पसंद था मैं उसमें हारना पसंद कर रही थी, ना कि समाज के उस बनाए हुए दायरे में जहाँ पर हम दौड़ रहे हैं सब कोई, तो उसमें नहीं जाना था। ये हर एक क्रिएटिव इंसान की कहानी होगी। अगर आप देख रहे हो तो आप कनेक्ट कर पाओगे। मैंने बहुत सारे राइटर्स बुक्स पढ़े हैं जहाँ पर वो राइटर लिखते लिखते अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, शायद उसके बाद भी उनकी बुक फेमस नहीं होती, या फिर बहुत सालों बाद जाके फेमस होती हैं, या फिर उनके बुढ़ापे में वो बुक फेमस होती है। लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी को ऐसे ज़ाया नहीं करते, क्योंकि क्रिएटिव इंसान शांत बैठ ही नहीं सकता, उसे बनाना है, उसे कुछ भी बनाना है, जैसे मुझे बनाना है। मैंने एक नया आइडिया लेकर मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट सोचा कि नहीं, स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रीस्टार्ट। एक नई उम्मीद के साथ कि नाउ मैं पॉडकास्ट चैनल खोलूँगी, जहाँ पर मैं लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के नॉलेज को शेयर करूँगी, या फिर उनसे बातें करूँगी और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखूँगी। मुझे नहीं पता कि ये अब कंटेंट कहाँ तक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब इतनी सारी एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया है तो क्यों ना इसे भी कर लिया जाए। तो आई होप आप मुझे बहुत सारी विशेष कमेंट में दे सकते हो, क्योंकि ये वीडियो अगर आपके दिल को छुई है तो ये सभी के दिल को छुएंगी। और इन फ्यूचर हम एक बड़ी चैनल और बड़ी फैमिली के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मुझसे जुड़ने वाले लोगों को तो मैं याद रखती ही हूँ। आपको पता है कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है जहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और वहाँ पर भी मेरी कोशिश जारी है। तो लाइफ, ज़िंदगी की एक कहानी होती है कि आपको कोशिश करते हुए हार नहीं माननी चाहिए ना। यही मैंने सीखा है कि करते रहेंगे एक्सपेरिमेंट, जो होगा देखा जाएगा। चीज़ें अभी भी खराब है, तब भी खराब रहेंगी, तो कोशिश करके देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं।
मे बी चीज़ें सुधर जाए चीज़ें बदल जाए तो सोचो कैसी ज़िंदगी होगी। तो इसी उम्मीद से मैंने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया और आई होप ये पॉडकास्ट जो है वो बेस्ट होगा। तो लेट्स गो और विश मी लक।